मैं कालूराम जाट सामोता की डाणी गिराज की तलाई का रहने वाला हूँ और मेरे खोरा श्यामदास मेरा गांव है और पिताजी का नाम जवाहरलाल सामोता और मेरे 14 अप्रैल 2024 को रात को चोरी हुई थी पीछे वाले कमरे में। पीछे खिड़की तोड़ के और अंदर की कुंडी लगी हुई मिली थी सुबह हम देखे जब। और उसके बाद में पुलिस प्रशासन भी आया था। ऐसी चोरी एक दूसरी जगह भी हुई थी और मैंने 15 तारीख को FIR दर्ज दौलतपुरा थाना में इंचार्ज मनीष शर्मा को FIR करवा के आया था। उसने आश्वासन दिया था अगर तेरी चोरी 3 रोज के अंदर खोल देंगे। डिप्टी अशोक चौहान चौमू से भी आए थे और उसने BTS भी उठाई थी। कितना चोरी हुआ था और फिंगरप्रिंट भी लिए थे। मेरी चोरी 40 लाख रुपए नकदी थे। मेरी बच्चियों की शादी के लिए इकट्ठे कर रखे थे। चांदेज भी 1 किलो मैंने नगद खरीद के लेके आया था, उसका बिल भी है मेरे पास। और मेरे और भी जेवर था पूरा बेबूगार मेरी घरवाली का। सारी चीजें मैंने रिपोर्ट में दे दी थी। लेकिन 3 रोज का आश्वासन देके धीरे धीरे उसने ठंडे भी बस्ते में डालने का काम कर दिया। फिर मैंने 1 महीने तक हमारे को बताता रहा भाई अब कर खोलेंगे चल रही है प्रक्रिया। उसका मैंने बिल्कुल ही आश्वासन देते रहे, मैं चलता रहा। उसके बाद में मनीष कुछ इसकी आदतें थोड़ी सही नहीं लगी। मेरे को खुद को डाउट हुआ भाई ये इस चोरी में कोई ले ही नहीं रहा। मनीष शर्मा चोरी होने के बाद में एक दिन भी मेरे घर पे नहीं आया, जबकि उसकी तफ्तीश उनके पास में थी। इतनी बड़ी चोरी होने के बावजूद भी घर पे नहीं आया। ये चीजें मैंने बिरजू जोसेफ को भी भेजी, उसको भी अवगत कराया। मैंने परिवार भी दिया। DC अमित बुडानिया जी को भी जाके मिल के आया हूँ, मैं परिवार भी दे के आया हूँ। अशोक चौहान को भी दिया है मैंने चौमू में। लेकिन सबने आश्वासन देते रहे, चलता रहा भाई खोल देंगे। लेकिन अब मैं हताश होकर दर दर की ठोकरें खाता रहा। लेकिन मेरा कोई भी समाधान नहीं किया इन्होंने। उसके बावजूद अब मैं 1.5 महीने बाद में उसके पास में मनीष के पास में मैं और मेरे भैया ये सब हम गए तो उसने बता दिया कि भाई आप इतनी चोरी है। मेरे मुखबिर से पता चला भाई ये चोरों से मिली भगत कर रखी है। तो मैंने जाके उनको बोला मनीष को भाई आपने ऐसी हमारे को सामने आई ये बातें। तो उसने बोला कि वो है दिक्कत नहीं है और आपके पैसे चाहिए आप ऊपर क्यों जाते हो, यहीं हमारे से ही बात करो, कमीशन के पास में क्यों गया। मेरे को इस बात की धमकी भी दी इसने। और ये चोरों के साथ में मिला हुआ है हमारे को ये मुखबिर से सूचना मिली जब इनको थाने में जाके हम बोले। तो उसने बोला आप ऊपर क्यों गए और ऊपर नहीं जाओ तो तुम्हारा ये सेटलमेंट में कब का ही कर देता। उसके बावजूद हमारी चोरी नहीं खोली। उसके बाद में हमने उसको और से फोन करवाया, कमिश्नर से मैंने बात करवाया और अशोक चौहान को दोनों को थाने में दौलतपुरा थाने में बैठा के हमने बात करवाया। सतीश जी पूनिया साहब से मैंने बात करवाई। उसके बाद में उसने ये बोला कि आप ऊपर इतनी करोगे तो मेरा बाड़ी बाका नहीं कर सकते। जब तक भजन लाल है जब तक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो तेरे जाए जैसे कर ले। और मेरे पूरी तरह से मेरे को इसने पीड़ित किया है पूरा। भाई कुछ भी नहीं हो सकता तेरी चोरी का, जब आपने ऊपर कैसे बोल दिया। अब उसके बाद में हमने DC साहब के पास में गए तो DC साहब ने और कमीशन साहब ने जांच चित्रकूट थाने में कर दी। चित्रकूट थाने के इंचार्ज थे जहीर खान, उसने आके मौका स्थिति पे आए। फिर वहां गाड़ी लेके पहुंच गया। जो मैंने जांच की है वैसे ही जहीर खान को भी उसने डाइवर्ट किया। भाई ये मैंने जो जांच की है ना वही होनी चाहिए। उसके बाद में जहीर खान ने आके हमारे को यहाँ सबके सामने, हमारे भाइयों के सबके सामने यहाँ मौका स्थिति पे आए। उसने सारी चीजें खोली। फिर उसने वो जो भी है अब ये उसको ट्रांसपोर्ट करके और वहां भेज गया। उस फाइल के चक्कर में वहां उसने ज्वाइनिंग ले ली। उसके बाद में DC साहब को फिर मैंने किया भाई ये तुम्हारा मामला एक मिलीभगत का पूरा सरेआम दिख रहा है हमारे को और हमारे पीड़ित को न्याय तो दिलाना तो दूर लेकिन हमारे को उसने पीड़िता जो और कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे को आज तक न्याय नहीं मिला। हमें सभी जगह से जाके और मैं थक गया। आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी कैसे भी मेरे को न्याय दिलाए, मेरी चोरी को खोले। और मेरी रिक्वेस्ट यही है भाई आगे से ये पुलिस के ऊपर भरोसा उठ जाएगा अगर ये मेरी चोरी नहीं खुलेगी तो। क्यों ऐसी खुली आम चोरी उसको दबा दिया। 2 जने को उसने बंद कर लिया था, तीसरे को पुलिस पकड़ने गई हुई थी। तो ये चीजें खुली हुई चोरी को इसने दबाया मनीष ने। और ये पूरे मौके को पता है, डिप्टी को पता है, DC को पता है, कमिश्नर को पता है,
सारी चीजें मैंने खोल के करवा दी। मेरे को जेवर देने तक की बात हो गई थी। मेरे फोन में उसने व्हाट्सअप किया, भाई आप ये जेवर ले लो और पैसे ले लो, आप इस मामले को यहीं दबा लो। लेकिन मैंने मेरी इंसानियत के नाते मैंने मेरी चोरी खुलनी चाहिए। पैसे आए जो भी आए तो बाद की बात है, लेकिन अभी तक उसने वो FIR लगाई है क्या लगाई है, मैं जा जाके थक गया। अब ये मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी कैसे भी मेरी चोरी खुले और मेरे को न्याय मिले। इस न्याय के लिए मैं बैठा हूँ। अभी इसमें जहीर खान को बाहर में रख दिया और मेरे चाहे पैसे आए चाहे गौदान में कहीं भी लगा दो मेरे पैसे, लेकिन मेरी चोरी खुले और मेरे 40 लाख रुपए छोटी चोरी नहीं है। मैंने ये चौमू जो जन सुनवाई थी उसमें भी मैं खूब अपील करके आया था और वहाँ पूरी चीजें मीटिंग में भी गया था। हमारे को आश्वासन के अलावा कुछ ही नहीं दे रहे। पूरे डिपार्टमेंट को मैं हाथ जोड़ के विनती कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं कर रहा। और मनीष की एक ऐसी है जो खुलेआम अगला कह रहा है कि भाई मेरा बाल मौका नहीं कर सके। ऐसी सोच और ऐसी डिपार्टमेंट के लिए आगे हर जिसमें ग्रामीण संदेश जाएगा। ये पुलिस में जो बोलते हैं भाई आमजन में विश्वास पैदा करना और अपराधियों में डर, ये आमजन में विश्वास में तो डर पैदा कर रहे हैं और चोरों के लिए ये बहुत मिलीभगत करते हैं। इससे हम आहत है और हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी चोरी को जल्द से जल्द खोला जाए।